अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। पासुर 16वां। श्री भगवान से मिलने के लिए सभी सखियों सहित श्री गोदम्बा जी नंद महल पधारी। नंद महल पर बहुत कड़ा पहरा है। सावधानी से पहरा देते हैं। कोई भी महल में चोरी से नहीं जा सकता। पहरू लोग अच्छे सावधान होने चाहिए, ईमानदार भी। पिपरिया में श्री परम भागवत काबरा जी के यहाँ के पहरू चौकीदारों का प्रसंग बताया। बेईमान नौकर पहरेदारों से लाखों की हानि होती है और मालिक के लूट जाने का भी खतरा होता है। ऐसे बदमाश हरामी नौकर मालिक के घर में बहन बेटियों पर भी बुरी नजर डालने में नहीं चूकते। मालिक और नौकर दोनों बैठे हैं, परंतु पहचान नहीं पड़ता कि कौन मालिक है और कौन नौकर। मालिक से ज्यादा शौकीन नौकर है तो समझ लेना चाहिए कि नौकर बदमाश है। उस नौकर से जरूर ही मालिक की हानि होगी। नौकर तो ईमानदार ही होना चाहिए। मालिक को सदा नौकरों पर निगरानी रखनी चाहिए। मालिक का जो बुरा करता है, ऐसे नौकर का भला भी कभी नहीं होता। मालिक को भी नौकरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सत्संग करने के लिए, भगवत चरित्र तथा उपदेश सुनने के लिए नौकरों को भी समय देना चाहिए। सत्संग से नौकरों का भी सुधार होगा। सासुओं को चाहिए कि बहुओं को, बेटियों को, बालकों को भी सत्संग कथा सुनवाए, जिससे उनको ज्ञान और अपने कर्तव्य का भान होगा। बहुएं सत्संग में आती नहीं तो श्री जानकी जी के चरित्र को वे क्या जानेगी। मूर्ख बहू सासू को बेलना जरूर ठोकेगी, यही उसकी सेवा समझो। सत्संग उपदेश सुनेगी तो बड़ों की सेवा किस प्रकार करनी है यह समझेगी। सत्संग और शिक्षा नहीं मिलने का फल है कि ये लड़के और लड़कियां, बहुएं माँ बाप का आदर नहीं करती, आज्ञा नहीं मानती, कष्ट ही पहुंचाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी सत्संग करते थे। गुरु जी से वेद पुराण शास्त्र उपदेश सुनते और अपने भाइयों को सुनाते थे। श्री नंद महल के पहरे पर पहरेदार ईमानदार हैं। मालिकों के लिए भी कहा जाता है कि जो नौकर शौकीन तेल, इत्र, बाल बनावट, सजावट वाला है, उसे घर अंतःपुर में कभी न आने देना चाहिए। जो नौकर मालिक की बुराई दूसरी जगह करता है, समझो वह नमक हराम है, उससे नुकसान ही पहुंचेगा। उस पद में कहा गया है कि नौकर होकर करे श्रृंगार, मालिक होकर हो लापरवाह। मालिक को लापरवाह नहीं होना चाहिए। धन कमाया है तो उसकी रक्षा का भी ध्यान रखना। सखियों सहित श्री गोदम्बा जी ने नंद महल के फाटक तक पहुंच गई और उन्होंने देखा कि श्री नंद महल के प्रथम द्वार पर पहरेदार है तथा अंदर के भाग में स्वयं श्री नंद बाबा का पहरा है। वे पहरू को मधुर वचन से कहती हैं, आप नायक है, भगवान के पहरू है। नंद महल का कार्य आप करते हैं, आप हमारे सिरमौर है। नंद महल, कनक भवन और दिव्य देशों के पहरू में भी भगवत भावना करना, यह शिक्षा है। श्री नंद महल पर ध्वजा प्रकाश युक्त शोभित हो रही है। नित्य उत्सव रंगोली पूरी जाती है। नायक को संबोधन कर बोली, कृपा कर फाटक खोलिए। रत्नों से जड़ा हुआ सुंदर फाटक है। वे पहरू उत्तर देते हैं कि अभी तो रात्रि है, फाटक नहीं खोल सकते हैं। आप लोगों को शुद्धाशुद्ध भावना नहीं जान सकते। आप लोग सूर्योदय के बाद पधारें। नंद महल के पहरेदार कहते हैं, अंदर न जाने देंगे। वे सब कहती हैं कि हम सब अहिरीन गुजरीन हैं, हम कपट छल करना नहीं जानती। पहरेदार बोले, हमें आपका विश्वास नहीं। कहा एक पुतना और औरत व्रज में उपद्रव कर गई, स्त्री का विश्वास नहीं। वह पुतना भी गुजरी बनकर आई थी, छल करके श्री लाल जी को जहर पिलाने। श्री लाल जी श्री गुरु कृपा से बचे। अब हम विश्वास नहीं करते।
बिना श्री नंद बाबा की आज्ञा के आप अंदर नहीं जा सकती हैं। वे कहती हैं, कृपया हमें देख लीजिए, पहचान लीजिए। वे कहते हैं, हम नहीं पहचान पाएंगे। अयोध्या वाली हम लोग नहीं है, हम लोग तो अहीर है, हमारा मुख देख पहचान लीजिए। हे नायक व्रज के, हम लोग सब यहीं की हैं, मुंह पर सब दिख जाता है, छिपा नहीं रहता। गोदम्बा जी बारंबार प्रार्थना करती हैं, भगवान से मिलने के लिए आर्त हो रही है। श्री लाल जी ने भी पहरेदारों से कह दिया था। पहरेदार भी सब जानते थे कि ये लोग भगवान से मिलने के लिए व्रत कर रही हैं। पहरेदार पूछते, श्री लाल जी सरकार कैसे हैं? तो इस पर श्री गोदम्बा जी उत्तर देती है, नीलमणि वर्ण रूप उनका है, राजकुमार है, सुकुमार है। पहरू बोले, वे गहरी नींद में होंगे, आप मतलब से आई हैं, पानी बरसाने को आप लोग ने यह व्रत किया है। वे कहती हैं, नहीं, हम लोगों का तो अनन्य प्रयोजन है, एकमात्र श्री लाल जी का मंगल चाहती हैं। जल बरसाने की बात तो ऊपरी बनावटी है, हमें तो प्रभु चाहिए, मंगल करेंगे। नौकरों पर बहुत जिम्मेदारी होती है, नौकरों को चाहिए मालिक के लिए प्राण तक दे देवे। मालिक की मर्यादा नौकर करते हैं और ईमानदारी से चलते हैं तो उनकी बढ़ती होती है। वे कहती हैं, आप हमारे नायक हैं, आप हमें भगवान श्री लाल जी के पास जाने दीजिए, हम शुद्ध हृदय से आई हैं। समझदार मालिक को चाहिए कि नौकरों के साथ घर की बहन बेटियों को कहीं भेजे या बुलावे नहीं। इस समय संसार में बहुत विपरीत देखा जा रहा है, लाखों में कोई एक नौकर विश्वास करने लायक होगा। श्री सखियों ने नायक और भैया पहरू को कहा, उन्होंने विश्वास किया और फाटक का ताला खोल दिया। श्री गोदम्बा जी ने भी पधार कर गुप्त खटका सकड़ी दबाकर किवाड़ खोल लिया और सभी अंदर पधारी। पहरू को नायक पुकार कर उनकी बड़ाई कर हाथ जोड़ती थी। भगवत संबंध मानकर ऐसा होता है। तुलसीदास जी ने तो अयोध्या के एक डोम को भी हाथ जोड़कर स्वागत किया। अंदर पधार कर श्री गोदम्बा जी ने भी सब तकियों देखती हैं कि नंद बाबा जी बर्छी लिए पहरा दे रहे हैं। यहाँ अब बड़ा कठिन काम हो गया। सोचती हैं भगवान ने कहा है वे ही पार करेंगे। वसुदेव जी से कहा, हमें गोकुल पहुंचा दो। रास्ते का सभी प्रबंध श्री भगवान ने ही कर दिया था। अर्जुन से माँ सुचह कहा है कि मैं ही परम पद पहुंचाऊंगा। इन वचनों से विश्वास है कि भगवान जरूर ही मिलेंगे। अब जिस प्रकार नंद बाबा जी से प्रसंग होगा वह फिर कहा जाएगा।